Hello friends, today we'll starting our class 8 SST important chapter how, when and where. So friends, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट. सो डेट हिस्ट्री टाइम के साथ चेंज होती रहती है, जिससे जो इवेंट पास्ट में हुआ और उसके बाद उसने क्या वर्ल्ड पर अफेक्ट किया, सो उसको हम डेट की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं. सो इसलिए हमारी डेट्स इम्पोर्टेंट है. सो विदाउट डेट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एन इवेंट इन अ राइट साइकोलॉजिकल ऑर्डर. सो जैसे हम किसी भी इवेंट को राइट साइकोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बता सकते थे. सो फ्रेंड्स, कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिनका हम एक फिक्स डेट फिक्स नहीं कर सकते. सो जैसे इन द मेकिंग ऑफ नेशन मूवमेंट एंड इस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ों की हम एक फिक्स डेट नहीं कर सकते. सो इसलिए हम इनको एक अप्रोक्सीमेटिवली डेट दे देते हैं. सो हिस्ट्री हमको मीनिंगलेस ना लगे, इसलिए हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को इस तरह डिवाइड किया है ताकि वो हमें एक स्टोरी की एज ए फॉर्म में नज़र आए. जैसे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं सो हम एक स्टोरी पढ़ते जाते हैं, जिसके कारण हमें वो मीनिंगलेस नहीं लगती. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ये टाइम एंड डेट्स रखना कब से शुरू हुआ. सो मुग़ल एम्परर एंड जब मुग़ल एम्परर थे सो वो अपने हिस्टोरियंस पर अपने इम्पोर्टेंट डेट्स लिखवाते थे. जैसे इन द ईयर ऑफ बैटल, कौन सी ईयर में बैटल हुई, कौन सी ईयर में एक किंग क्राउंड हुआ, एंड हिज किड्स एंड हिज डेथ. सो ये सब वो अपने हिस्टोरियंस पर लिखवाते थे. सो इसलिए यहाँ से डेट्स रखना शुरू हो गया. सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीरियोडाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री. सो जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश थे एंड ए फिलोसफर, सो 1817 में उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. सो उसमें जो हिंदू की हिस्ट्री होती थी उसको संस्कृत टेक्स्ट में पढ़ा जाता था, एंड मुस्लिम की हिस्ट्री को पर्शियन टेक्स्ट में पढ़ा जाता था, और जो ब्रिटिश की हिस्ट्री होती थी उसको इंग्लिश टेक्स्ट में पढ़ा जाता था. सो इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया. सो फिर एक नेक्स्ट पीरियोडाइजेशन निकल कर आई. सो उसमें हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो कि था एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. सो जो कि हम अभी ये पढ़ते हैं एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, सो ये भी बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया, और ये बहुत एक्सेप्टेड पीरियोडाइजेशन बना. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश टाइम में लोगों में फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वेलिटी नहीं थी. सो क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को एज ए कॉलोनी ट्रीट करते थे, सो ब्रिटिश रूल को बहुत हार्डली डिस्क्राइब किया गया है, जिसको हम कॉलोनियल पीरियड ही बोलते हैं. जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, इसलिए हम इसको कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी स्टडी द मॉडर्न पीरियड. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एंशिएंट पीरियड के टेक्स्ट मिलते थे वो एक अच्छी कंडीशन में नहीं मिलते थे, क्योंकि उस टाइम उनको प्रिजर्व करने का कोई भी तरीका नहीं था. पर इन द मॉडर्न टाइम, इस समय आज बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनसे हम रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो इससे हम रिकॉर्ड को प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत सारे समय के लिए. सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स. सो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स रिटन रिकॉर्ड्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किए थे एंड ब्रिटिश द्वारा वो परफेक्टेड किए गए थे. सो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट है वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड. सो ऑफिशियल रिकॉर्ड में वे रिकॉर्ड्स होते हैं जो लिखे हुए हैं. जैसे जो चीज़ें एंशिएंट टाइम, मॉडर्न टाइम एंड मेडिवल टाइम में लिखी गई थी, सो वो रिकॉर्ड्स
इसमें होते हैं जो कि ब्रिटिश ने बहुत केयरफुली भी संभाल कर रखे थे। सो इन रिकॉर्ड्स को जो कैलीग्राफर्स होते थे वो इनको ब्यूटीफुल राइटिंग्स में इनकी कॉपीज़ बनाकर उन पर लिखते थे। सो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी मल्टीपल कॉपीज़ भी छपने लगी। सो उसमें किसी भी लेजिस्लेटिव जुडिशियल बॉडी जो भी स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स उनकी तरफ से आते थे उनकी मल्टीपल कॉपीज़ छपने लगी। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स में नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्वे रिपोर्ट। सो सर्वे हाउस बाय हाउस जाकर कंडक्ट किए जाते हैं। सो ये स्पेशली पॉपुलेशन काउंटिंग एंड क्वालिटी ऑफ सोइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो इनके लिए सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। सो जो सेंसस होता है हमारा, सो सेंसस था हमारा फर्स्ट 1872 जो कि स्पेशली पॉपुलेशन का होता है। सो वो 1872 में किया गया था। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिजीनियस रिकॉर्ड। सो ये नोवेल, बायोग्राफीज, अकाउंट, वर्नाकुलर, न्यूज़पेपर एंड लेटर ऑफ नेशनलिस्ट लीडर, सो ये उनकी फॉर्म में होता है। सियारुल मुताखिरीन जो कि गुलाम हुसैन तबातबाई ने लिखी थी। सो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्शियन वर्क है उस टाइम का। एंड मराठी न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन दिस रिगार्ड। सो फ्रेंड्स, जैसे ही प्रिंटिंग स्प्रेड हुई, सो रिफॉर्मर्स एंड नेशनलिस्ट लीडर उन्होंने अपने उसमें आइडियाज़ लिखने शुरू किए। एंड जो पोएट एंड नॉवेलिस्ट होते थे वो अपनी फीलिंग उनमें लिखते थे। वीडियो एंड फोटोज़ ये सब इंट्रोड्यूस हुआ। सो उसके बाद लोग फिर जब वीडियो देखते थे सो वो एज ए रियल लगती थी और उन पर एक परमानेंट इम्प्रेशन पड़ता था जिससे वो उसको भूल नहीं पाते थे क्योंकि वो उसको एज ए लाइव देख रहे होते थे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर सोर्स। सो आर्किटेक्चर सोर्स में राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, कोनाट प्लेस एंड द इंडिया गेट सर एडविन लुटियन एंड सर हार्बर्ट बेकर ने बनवाए थे। सो ये उस टाइम इनकी स्टडी भी की जाती थी।